हाँ तो बच्चों ना, द्विगु समास, द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो या होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हमने लिखा नवरत्न, ठीक है, नवरत्न। यहां पर जो पहला पद है आपका 9 है, 9 एक संख्या है, कितने रत्न है? 9 रत्न है, ठीक है। तो नवरत्न में कौन सा समास है? तो ये संख्यावाचक समास है, सॉरी संख्यावाचक, यानी कि आपका द्विगु समास। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे हम सप्तद्वीप, त्रिभुवन, इन सभी में पहला पद क्या है? 9 सप्त त्रि, ये सभी में द्विगुवाचक यानी कि द्विगु समास है, इन सभी में ये संख्यावाचक, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है उसमें द्विगु समास होता है। इन तीनों एग्जाम्पल में 9 सप्त त्रि, ठीक है, इस संख्या का बोध कराते हैं इसलिए इसमें द्विगु समास है। अब अगला जो हमारा है वो हो गया नंबर 5 द्वंद्व समास। नंबर 5 आपका है द्वंद्व समास। नंबर 5 आपका द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद, ठीक है, जिस समास में दोनों पद क्या हो? वह प्रधान हो। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर जो संयोजक चिन्ह है, ठीक है, वह क्या करते हो? अथवा एक जैसे शब्द क्या हो? जुड़ जाते हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसे समझ लेंगे, जिस समास में दोनों पद क्या हो? समान हो या फिर प्रधान कहा जाए, प्रधान हो और विग्रह करने पर संयोजक चिन्ह का क्या होता है? लोप हो जाता है, तथा और अथवा एक या फिर एक जैसे शब्द क्या होते हो? जुड़ जाते हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसको आएंगे एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे आपका सुख दुख, ठीक है, सुख दुख, पाप पुण्य, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यूं भी कहा जा सकता है इसको समझने के लिए कि दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हो? विपरीत होते हैं। जहां पर दोनों शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हो वहां पर द्वंद्व समास हो सकता है, ठीक है। शब्दों का व्युत्क्रम होना, उल्टा होना एक दूसरे के विपरीत, वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और हमारा अगला जो है और अंतिम जो है ये है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं, ठीक है। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि विग्रह करने पर तीसरा पद निकलता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। अब चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा वाला, यानी जिसकी 4 भुजा हो, वो कौन है? एक अलग पद बन रहा है, अर्थात विष्णु। अगला लेंगे लंबा उदर, या यूं कहें लंबोदर। लंबा उदर जिसका पेट बड़ा हो यानी कि लंबा हो, वो कौन है? गणेश, ठीक है। दशानन, 10 आनन, ठीक है। आनन मतलब मुख होता है, 10 मतलब 10 मुखों वाला,
यानी कि रावण, नीलकंठ यानी कि जिसका कंठ नीला हो अर्थात शिव जी। तो इस प्रकार से तीसरे पद का निर्माण हो जा रहा है। कहने का अर्थ है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ध्यान देंगे, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। और यूं समझ सकते हैं शॉर्ट में भी कि विग्रह करने पर तीसरे पद का निर्माण होता है या तीसरा पद निकलता है। जैसे अभी आपने देखा चतुर्भुज, गजानन, दशानन, नीलकंठ इत्यादि शब्दों के अंतर्गत जो है हम बहुव्रीहि समास समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।